हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का सॉरी हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वाल्व सीरीज का नवा प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि इज नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट और नॉट। जो नाइट्रोजन गैस है वो इनर्ट्स है या नहीं है, या ऐसा क्या रीजन है कि नाइट्रोजन गैस एज ए इनर्ट की भांति बिहेव करती है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस मैं यहाँ पे क्यों लेक्चर इसका दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है एज ए इंस्ट्रूमेंट एयर किसी भी कंट्रोल वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए भी यूज की जाती है। दोस्तों, अब नाइट्रोजन, सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या नाइट्रोजन गैस इनर्ट्स है। दोस्तों, नहीं है। वो नाइट्रोजन गैस इनर्ट्स नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे सिचुएशन है जिस पे वो एज ए इनर्ट्स की तरह बिहेव करती है। वो किसी और जो है मॉलिक्यूल के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती। किसी और अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ हाईली रिएक्टिव नहीं है। वो बहुत एक स्पेसिफिक कंडीशन और एक बहुत ही लंबे टेम्परेचर या प्रेशर या स्पेसिफिक कंडीशन पे ही किसी भी मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करती है। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, या कह लो वेरी लेस रिएक्टिव है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमारा जो नाइट्रोजन है, सबसे पहले हमने बता दिया कि नाइट्रोजन गैस इनर्ट्स नहीं है। अब हम ये बताएंगे कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एज ए इनर्ट क्यों बिहेव करती है। ऐसा क्या रीजन है, कि हम अपने किसी भी प्रोसेस प्लांट में नाइट्रोजन को एज ए इनर्ट की तरह यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एक नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है और क्या क्या उसके पीछे फिनोमेना होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल अगर हमें बनाना है तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम्स हैज 5 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर सेल। जो नाइट्रोजन है उसके जो एटम्स हैं वो अपने आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। कैसे रखते हैं दोस्तों? जो हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट हमारा 7 होता है, और उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p3, यानी कि 2s2 और 2p3 ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे है आउटर सेल में 5 हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मॉलिक्यूल्स की अगर देखना है कि कैसे बन रहा है, तो आप ये जानते हो कि किसी भी नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर, जो नाइट्रोजन का एटम्स होता है उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, N2 बनाने के लिए दोस्तों एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन मिलके अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस तरह से वो शेयरिंग से जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड इन दो अपने जो N2 यहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड जब बन जाता है। जब जब ये जुड़ते हैं तो हम ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और इस ट्रिपल बॉन्ड में दोस्तों एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। इस हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। और दोस्तों ये जो है ये अपना ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब इतना केमिकल, ये सबसे सभी केमिकल बॉन्डों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्गेस्ट हैं कि इसे ब्रेक करने के लिए आपको 941 किलो जूल पर मोल जो है बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जो अपना ये ट्रिपल बॉन्ड बना उसको अगर आपको ब्रेक करना है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आप रिएक्ट कराओगे नाइट्रोजन से तो सबसे पहले उसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे, नाइट्रोजन अलग अलग होंगे, तभी तो आप दूसरे मॉलिक्यूल से उसको रिएक्ट कराओगे। तो जब इसे अलग करने के लिए आपको 941 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी। दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी ये होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं।
तो एक यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो अपना बॉन्ड एनर्जी है किसी भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, वो बहुत ही अधिक है। अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ओनली 498 किलो जूल पर मोल है, यानी कि इसका आधा सपोज करो 498 किलो जूल पर मोल, बहुत ही कम ही है। क्योंकि अब इसमें अगर ऑक्सीजन के साथ किसी को रिएक्शन कराना है तो आप 498 किलो जूल पर मोल आप बॉन्ड एनर्जी दे दो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटेंगे और वो किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो एक यही रीजन है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता, किसी भी अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 941 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत होगी। और जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा है, उतना हम नहीं लगा सकते। तो आई होप ये छोटा सा जो है वीडियो, ये छोटी सी जो है नाइट्रोजन इनर्ट्स है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नाइट्रोजन इनर्ट्स नहीं है, वो एज ए इनर्ट्स इसीलिए बिहेव करता है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत अधिक है, और बॉन्ड एनर्जी अधिक होने के कारण वो जो है उसे बॉन्ड एनर्जी उतनी मिलती नहीं है कि वो ब्रेक होकर किसी दूसरे जो है मॉलिक्यूल के साथ जुड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।